इवनिंग। अवकलन स्टार्ट की थी हमने, फॉर्मूले आप याद नहीं करोगे तो अवकलन में कुछ भी नहीं होगा आपसे। तो अपन स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 है 7.1 का। sec x -1 अपॉन sec x +1। इसको मैं y मान लेता हूँ। sec को क्या करता हूँ मैं cos में बदल देता हूँ। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस -1, 1 अपॉन कॉस +1। एलसीएम लिया तो एलसीएम से मेरे पास हो गया ये एलसीएम। देखो cos x आएगा तो इधर तो 1 रह गया, 1 माइनस cos x, और नीचे आ गया 1 प्लस cos x एलसीएम से, और दोनों में एलसीएम cos x आया तो cos x से cos x कट गया। ठीक है, अब दो फॉर्मूले ध्यान रखें आप, बहुत बहुत काम में आएंगे आपके अवकलन समाकलन में। एक तो 1 माइनस cos x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों, तो यही हमने यहाँ पर रख दिए हैं। तो इन दोनों को आप अच्छी तरह याद रखें, इनके बिना काम नहीं चलेगा फॉर्मूलों के। तो ये हमने यहाँ रख दिए y बराबर 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर आपको मिल गया tan स्क्वायर। अब करते हैं इसका अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो x के सापेक्ष इसका हम अवकलन कर रहे हैं, तो ये आएगा अपने पास d अपॉन डी एक्स वाई का, और d अपॉन डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का। ये हो गया dy बाई डी एक्स। पहले घात का करते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो टेन स्क्वायर का हो गया 2 tan x। तो ये हो गया 2 tan x बाई 2। ठीक है, अब टेन स्क्वायर का किया मैंने, tan x का तो अब होगा tan x का हो गया sec स्क्वायर, tan और उसके लिए x ये है ध्यान देना, तो tan स्क्वायर का sec स्क्वायर होता है। अब tan का भी हो गया, अब x बाई 2 का होगा तो x का x के सापेक्ष 1 होता है, और बच गया अपने पास बट्टे में 2। तो ये हो गया tan x बाई 2 और sec स्क्वायर x बाई 2 1 बाई 2। इस 2 से ये 2 कट गया, tan होता है साइन अपॉन कॉस, और इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो, आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1। तो इसका कर देते हैं हम, ध्यान देना रूट है तो रूट आ गया, तो पहले इसका परिमेयकरण कर लेते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि अंश और हर दोनों में रूट है तो थोड़ा इजी बना लेते हैं। तो पहले इसको मैं y मानकर इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण में आपको पता है विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो रूट एक्स प्लस 1 बीच में आ जाएगा माइनस रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये परिमेयकरण कर दिया अपन ने। तो ऊपर दो एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर, तो रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर, तो रूट हट गया, माइनस 2ab करेंगे तो 2 और रूट में आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, ये हो गया x प्लस 1 और ये भी रूट हट जाएगा तो माइनस x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, x से x कैंसिल, x और x हो गया 2x, 1 से 1 कट गया, ये माइनस का 2 और रूट में a प्लस बी, a माइनस बी से हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 1 और 1 2, ये 2 कॉमन आकर इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो अपने पास बच गया x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने इस फलन को सरल रूप में बदल दिया है। अब इसका अवकलन कर देते हैं अपन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये हो गया d अपॉन डी एक्स वाई का, d अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, एक्स का x के सापेक्ष होता है 1, ये रूट एक्स है, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10, लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, इसको मैंने y मान लिया, तो y बराबर लॉग m अपॉन n क्या होगा, लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग a हो जाएगा, ठीक है। अवकलन करेंगे इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, मैं बार बार स्टेप नहीं लिखूंगा, आप d अपॉन डी एक्स लिख लेना, ठीक है। मैंने हर सवाल में जैसे लिखा है d अपॉन डी एक्स, जैसे यहाँ पर वैसे मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो ये तो dy बाई डी एक्स मिलेगा, ये हो गया log x का, log x का 1 अपॉन एक्स, और फिर इसका भी करेंगे, तो x का तो हो गया 1, ये रूट है, रूट x का हो गया 1 अपॉन 2 रूट x और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और log a अचर पद है क्योंकि ना तो इसमें x है ना y है, तो इसका अवकलन हो गया 0, 2 से 2 कट गया, dy बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इधर आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये 0 हट गया, ये और ये हो गया कैंसिल, और अपना आंसर बच गया dy बाई डी एक्स बराबर 1 बट्टे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको फिर से हमने y माना, अवकलन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स वाई का और d अपॉन डी एक्स टेन लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो पहले 10 और इसके लिए x ये है, तो सेक स्क्वायर और x की जगह आ गया लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 10 हट गया, अब लॉग का हो जाएगा, लॉग x का होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग हट गया, अब रूट x का करेंगे, रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, अब रूट हट जाएगा, अब बचेगा 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, बस कैलकुलेशन करनी है इसमें अब, तो ये होगा dy बाई डी एक्स, x तो आगे आ गया, ऊपर रह गया अपने पास सेक स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे रूट से रूट मल्टीप्लाई हुआ तो अपने पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो इस तरह से करते रहें आप सवालों को, ठीक है। फिर है इसी का लास्ट 15th, साइन क्यूब एक्स और साइन 3x। तो इसको भी y माना, यहाँ दो फलन हो गए, तो u इंटू वी रूल लगेगा। तो अवकलन कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स वाई का हो जाएगा और डी अपॉन डी एक्स साइन क्यूब एक्स साइन 3x का हो जाएगा। तो u इंटू वी रूल से क्या करेंगे, इसको रोकेंगे और इसका करेंगे। तो साइन क्यूब एक्स को रोका और डी अपॉन डी एक्स साइन 3x का, बीच में आता है प्लस, फिर साइन 3x को रोकेंगे और डी अपॉन डी एक्स करेंगे साइन क्यूब एक्स का। ये साइन क्यूब एक्स साइन 3x का कॉस 3x हो जाएगा और अवकलन में जो x का गुणांक होता है वो गुणा में आ जाता है, या आप वैसे समझ लें कि 3x का 3, क्योंकि x का तो x के सापेक्ष 1, तो 3x का हो गया 3 प्लस साइन 3x साइन क्यूब का हो गया 3 साइन स्क्वायर x, जैसे x क्यूब का 3x स्क्वायर तो साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर। अब साइन x का करेंगे कॉस x और x का x के सापेक्ष 1 हो गया, 3 दोनों में है कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर दोनों से कॉमन आ गया, अपने पास ब्रैकेट में बच गया ये 3 तो बाहर आ ही गया साइन स्क्वायर, तो यहाँ बच गया साइन x कॉस 3x प्लस इधर रह गया साइन 3x और कॉस x। ये सोल्व करो। तो ये हो गया अपने पास 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको अगर अपन देखें तो ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो एक्स प्लस 3x हो जाएगा और ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन 4x, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे अपने 7.1 में, ठीक है। अब अपन करते हैं 7.2 से स्टार्ट, जो इन्वर्स है। इन्वर्स बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसके लिए आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आनी भी चाहिए। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आई तो प्रश्नावली में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो कुछ सवाल ऐसे स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद याद करें उनको फॉर्मूलों को, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर कर लिया है, ठीक है। तो एक बार अगर आप खुद रिवाइज करेंगे तो आप सेकंड चैप्टर को भी इस बहाने से पढ़ लोगे थोड़ा सा, ठीक है। तो वही मैंने इन्वर्स का बेसिक आपको पूरा बता दिया था। मैं कुछ स्टार्ट कर देता हूँ 7.2 में, क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 का मैं ए कर रहा हूँ। साइन 2 tan इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको y मान लिया। अगर आपको याद हो तो इन्वर्स में हम बात कर रहे थे इन्वर्स फंक्शन में कि अगर इन्वर्स में रूट में कोई फलन आ जाए रूट के साथ तो वहाँ प्रतिस्थापन लगता है, वहाँ लगता है प्रतिस्थापन, ठीक है। और प्रतिस्थापन मैंने आपको सारे लिखवाए थे। अपनी पुरानी कॉपियाँ जहाँ सेकंड चैप्टर कर रखा है आपने, वहाँ उनको देखना और पहचानना खुद की प्रतिस्थापन क्या लिखवाए थे, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ रख रहा हूँ x बराबर अपन ने रख दिया कॉस थीटा, तो ये हो गया y बराबर साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह कॉस थीटा। ये हो गया साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी स्टार्ट में किया था एक फॉर्मूला अपन ने, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल। y बराबर साइन 2 tan इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर रूट से बाहर आकर tan थीटा बाई 2 रह जाएगा, ठीक है। y बराबर साइन 2
tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, सिर्फ थीटा बाई 2 बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y बराबर अपने पास रह गया sin थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो cos इनवर्स x आएगी। ये सब हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं, जिसने सेकंड पढ़ा होगा वो 7.2 को अच्छी तरह कर देगा। तो यहाँ थीटा का मान रख देते हैं अपन sin, और थीटा हो गया cos इनवर्स x। अब देखो ये था बड़ा फंक्शन जिसको हमने कन्वर्ट करके छोटे फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अगर इन्वर्स का हम इतने बड़े का अवकलन करते तो बहुत टिपिकल कैलकुलेशन होती, बहुत ज़्यादा आता, इसलिए इन्वर्स की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। अब इसका अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स वाई का और d अपॉन डी एक्स साइन कॉस इनवर्स x का। तो साइन और ये उसका x, साइन x का होता है कॉस और x की जगह आ गया कॉस इनवर्स x। तो साइन x का तो हमने कर लिया, अब साइन का हो गया, अब कॉस इनवर्स का करेंगे। कॉस इनवर्स का होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का हो गया, अब x का 1 होता है, और कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, x ये माइनस आगे आ गया और रूट में रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इनवर्स फंक्शन का इस तरह से आपको अवकलन करना है। और करते हैं, मैं करता हूँ 6th का B। tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x, इसको y मान लिया हमने। अब देखो यहाँ इनवर्स तो है लेकिन रूट नहीं है, तो जो प्रतिस्थापन हमने किए थे वो तो अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन फिर भी प्रतिस्थापन होगा तो वो आप पहचानेंगे। और कैसे पहचानेंगे, देखो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख रहा हूँ, tan इनवर्स ये हो गया 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 को 2 स्क्वायर और बाहर x चल रहा है, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 तो आ गया आगे, और ये हो गया 2 की पावर x, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 की पावर x का स्क्वायर। अब इसको अगर हम 2 की पावर x को अगर हम tan थीटा रख दें, ध्यान देना 2 की पावर x जहाँ है वहाँ हम tan थीटा रख दें, 2 की पावर x की जगह क्या रख दें, tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया तो बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, 2 थीटा बच जाएगा। तो क्वेश्चन जो था वो सिंप्लीफाई हो जाएगा अपने पास। तो y बराबर tan इनवर्स 2 और 2 की पावर x की जगह आ गया tan थीटा अपॉन 1 माइनस ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ये कैंसिल होगा, 2 थीटा रह गया, 2 और थीटा है अपने पास, अगर यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा की जगह आ गया अपने पास tan इनवर्स 2 की पावर x। अवकलन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और इस पर स्क्वायर। अब tan इनवर्स का दोगे, अब a की पावर x की इधर होगा a की पावर x और log a, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। ध्यान देना यहाँ 2 पर 1 पावर है तो 2 की पावर x प्लस 1 हो गया, log 2 चल ही रहा है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर x, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ना अपने स्टार्टिंग में, ऑलमोस्ट वैसा ही दिखने लगा है। ये 2 का स्क्वायर 4x और log 2, तो अगर देखेंगे आप क्वेश्चन में ऐसा ही था, ठीक है। ऐसे ही 6th है, अपन करते हैं 4th क्वेश्चन। और 4th में मैं कर रहा हूँ फर्स्ट sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको हमने मान लिया y। अब बाहर sec इनवर्स है, बेसिक वही कि जो बाहर इनवर्स में है वही आपको अंदर बनाना है, तो अंदर आपको sec बनाना है, और लेकिन रूट में नहीं है, रूट में प्रतिस्थापन कर सकते हैं, यहाँ विदाउट रूट है, लेकिन x आपको पता है बट्टे में है, तो बट्टे में अगर cos बन जाए
तो कॉस ऊपर जाकर सेक बन जाएगा और सेक से सेक इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। दोबारा सुनना अच्छी तरह कि बाहर है सेक इन्वर्स, बाहर सेक इन्वर्स है, अंदर भी सेक बनाना है, तभी तो इन्वर्स और ये कैंसिल होगा, तो तभी सिंप्लीफाई होगा फंक्शन। लेकिन जो एक्स है वो इस बार बट्टे में है। अभी तक जो 2 क्वेश्चन हमने किए या जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे इस एक्सरसाइज के, वहाँ एक्स आपको बट्टे में अकेला अगर बाहर कोई फंक्शन है तो नहीं मिलेगा। तो जैसे एक्स है यहाँ पर, तो एक्स बट्टे में है, तो अगर मैं यहाँ सेक बना लूँ कुछ भी, तो सेक ऊपर कॉस बना लूँ तो कॉस ऊपर जाकर सेक बन जाएगा, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस बनाने के लिए मैं यहाँ कॉस ही रख देता हूँ एक्स की जगह, कॉस थीटा। तो इससे क्या होगा ध्यान देना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो खुद आप बता दोगे। 2x की जगह हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जिसको भी फॉर्मूला याद है वो झटपट समझ गया होगा कि क्या लिखने वाले हैं अपन आगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला होता है। तो ये कॉस ऊपर गया और ऊपर जाकर ये बन गया सेक। सेक इनवर्स से सेक हो गया कैंसिल, अपने पास बच गया 2 थीटा। 2 और थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो ये होगा कॉस इनवर्स एक्स, अवकलन कर दिया इसका dy बाई डी एक्स। 2 का 2 कॉस इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये करें आप इनवर्स के सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। जाते जाते मैं आपको प्रतिस्थापन बता जाता हूँ, ठीक है। इनवर्स फंक्शन के साथ अगर रूट आ जाए तो रूट में ध्यान देना, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आप रखें एक्स की जगह या तो साइन थीटा या कॉस थीटा। अगर यहाँ ए आ जाए, मतलब 1 की जगह कुछ और वैल्यू आ जाए, तो आप इसके आगे ए भी लगा दो, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। रूट में अगर आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स की जगह रखें टेन थीटा या कॉट थीटा। और आ जाए ए भी साथ में, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके आगे ए भी लगा दो, ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप एक्स की जगह रख दो सेक थीटा या कॉसेक थीटा। 1 की कुछ वैल्यू हो जाए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए, तो आप ए लगा दो, इसके आगे ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। और इसके अलावा रूट में अगर आपको मिल जाए 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इस टाइप का फंक्शन, तो आप एक्स की जगह रख दो कॉस थीटा। क्योंकि जो 1 माइनस कॉस थीटा है वो तो हो जाता है अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जो 1 प्लस कॉस थीटा है वो हो जाता है अपने पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये जो 1 है वो कॉस के फॉर्मूले से हट सकता है, इसलिए अपन कॉस रख देते हैं। इनके अलावा अगर प्रतिस्थापन करना हो तो सबसे पहले आप tan को ट्राई करें, ठीक है। tan से भी काम नहीं बने तो ध्यान देना, बाहर जो आपको दे रखा है, जैसे साइन इनवर्स दे रखा है तो साइन ही रखें, कॉस इनवर्स दे रखा है तो कॉस ही रखें। तो ये याद रखें अच्छी तरह, ठीक है। कल करेंगे बाकी।